suppose if vector r is resultant, then the value of r will be what? We have to derive it, huh? Yes, sir. Let r is okay. First of all, r is formed an angle theta. R is formed an angle theta. किसके रिस्पेक्ट में? Resultant. I वेक्टर A, बाय वेक्टर A. अभी इसका फिगर बनेगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? Yes. हमने कहा कि R जो है क्या बना रहा है? वेक्टर A से थीटा का एंगल बना रहा है, ठीक है? चलिए अब हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर A बनाया, वेक्टर A से वेक्टर B को ड्रॉ किया, A से वेक्टर B को ड्रॉ किया, और इसके बाद इसको मिलाती हुई एक रिजल्टेंट बना दिया। यही था ना ट्रायंगल मेथड? हाँ सर, यही था। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको डॉटेड लाइन से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर डॉटेड ही इस पे डालते हैं, ठीक? क्लियर? अब ये कहते हैं कि यह डॉटेड लाइन इस पे क्या बना रहा है, कौन सा एंगल बना रहा है? ये अल्फा का एंगल बना रहा है। कौन सा बनाया? ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक? और ये इस पे कौन सा एंगल बनाया? ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? यस सर। ये डॉटेड है, ये भी डॉटेड होगी, ओके? नाउ अब हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करने का मतलब ये क्या है, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक? ओ मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं, ठीक है? या कुछ और ले लें, इसको पी मान लीजिए, क्योंकि अभी ए और बी वेक्टर ही आएगा, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको क्या मान लें? क्यू मान लें, ठीक है? और इसको एन मान लेते हैं, ठीक? ये क्या है? वेक्टर आर है। ये क्या है? वेक्टर ए है। और ये क्या है? वेक्टर बी है। यस सर। चलिए, दिस इज वेक्टर और दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, क्लियर? यस। चलिए अब जो होता है कि ए और बी के बीच का एंगल, यहाँ है ना, ए और बी के बीच का एंगल क्या है? अल्फा है। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी यहां से ड्रॉ करते हैं। वेक्टर बी ये ड्रॉ किए, हमने क्या बताया था पहले, लिखा लेट, यही किया है ना। ए और बी के बीच का एंगल क्या है? ए और बी के बीच में अल्फा का एंगल बना है, ठीक है? क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। चलिए
अब क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं। हमने क्या कहा, थीटा एंगल बनाते हुए वेक्टर ए से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक ए से थीटा एंगल बना रहा है ना, ए को अगर आगे बढ़ाते हैं और एन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। लिखेंगे Yes, sir. इफ वी increase OP in forward direction, Direction. forward direction, okay, and draw a perpendicular from कहां से, N, then a point Q is formed या Q is obtained, okay. Yes, sir. क्लियर? क्या किया हमने, Yes, sir. देखिए हमने किया क्या, हमने किया कि ओपी, देखिए ओपी को इंक्रीज किया आगे, एन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है क्यू पे, जहां पे हमें एक नया पॉइंट क्यू मिल गया। ध्यान ये दीजिएगा, ये अल्फा है, ये 90 का एंगल है, तो ये कौन सा ट्राइंगल बना, ये बना राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल बना कि नहीं बना, बोलिए। Yes, sir. अब एंगल के सामने वाले भुजा परपेंडिकुलर होती है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. अभी इसकी Yes. जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम आगे चलते हैं, फिगर को देखते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। एक ट्राइंगल बना, कौन सा, PQN, लिखेंगे इन ट्राइंगल PQN, ये वाला ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल PQN क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं इस ट्राइंगल की। इसमें अगर हम साइन अल्फा ले ले, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NQ अपॉन PN, बोलिए। Sir. हाँ, Yes, sir. अगर हम यहाँ पे साइन अल्फा ले ले, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sin alpha is equal to QN. ये क्या हो जाएगा, NQ या QN अपॉन PN, PN, हाँ. ये क्या बनेगा, NQ NQ upon PN. PN। Yes, sir. अब ध्यान दीजिए कि NQ, यहाँ PN क्या है, PN वेक्टर B है ना, PN, हाँ. लिख सकते हैं NQ अपॉन क्या, वेक्टर B, Vector B, हाँ. लिख सकते हैं, यानी Yes, साइन sir. अल्फा के स्थान पे क्या हो गया, NQ अपॉन वेक्टर B। अब अगर हम इसमें से NQ की वैल्यू निकाल लें, तो NQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें कि NQ, एक मिनट श्वेता, हेलो, हाँ एक मिनट, बैक टू द पॉइंट, Yes.
Yes. एन क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन अल्फा हुआ, बी साइन अल्फा। Yes, sir. चलिए तो इसको Yes. हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक, हमें एन क्यू की वैल्यू पता हो गई। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, अगर देखिए हमें ओपी की वैल्यू तो पता है, ध्यान Yes, दीजिएगा sir. क्यों निकाल रहे हैं, ओपी की वैल्यू पता है, पी क्यू निकालने और ये निकाल लिए तो ये एक वेक्टर आ जाएगा, तो इतना प्लस इतना बराबर आर आ जाएगा कि नहीं आएगा, हाँ हो जाएगा ना। Yes, sir. तो चलिए अब हम बात करते हैं, पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं, बड़ा ट्राइंगल ये पूरा, यानी ओ क्यू एन। ठीक है, या इसी में अगर हम कॉस अल्फा ले लें, देखिए साइन अल्फा लिया तो हमने एन क्यू पता हो गया, अगर कॉस लेंगे तो पी क्यू पता हो जाएगा, BH. तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। In triangle OQN. हाँ ट्राइंगल ये इसी में पी क्यू एन, इन ट्राइंगल पी क्यू एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो PQ. जाएगा, PQ upon PN. बेस कॉस इज इक्वल, कॉस थीटा इज इक्वल टू PQ बेस इनटू upon. हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, पी क्यू अपॉन पी एन, Yes, sir. पी क्यू अपॉन पी एन ना, पी क्यू Yes, sir. पी एन, देन पी एन मीन्स वेक्टर बी, पी क्यू Yes. अपॉन वेक्टर बी। हाँ, सो अब पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो यहां से पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर बी कॉस अल्फा, बी इंटू कॉस अल्फा। Alpha. बी कॉस अल्फा। ठीक, ये हो गया वेक्टर बी। अरे 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 क्या हो रहा है, ठीक Yes, sir. क्लियर। इसको Yes. क्वेश्चन नंबर क्या, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए अब हम पूरा बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल क्या ओ क्यू एन, ओ क्यू एन, इन ट्राइंगल ओ क्यू एन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरियन ट्रिक बाय पाइथा, पी वाई ना, गोरियन ट्रिक, क्या हो जाएगा, क्या होता है बोलिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। Yes, sir. तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। ठीक, तो Yes, क्या sir. हो जाएगा, ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर
प्लस क्या क्यू एन का स्क्वायर। समझ में आया? श्वेता क्लियर हुआ इतना? यस सर। क्लियर ना? हाँ सर। चलिए ओ एन मीन्स वेक्टर आर, ठीक है। ओ क्यू मीन्स क्या? ओ क्यू मीन्स ओपी प्लस पी क्यू। तो इसको अभी हम लिखते हैं एज इट इज। क्या हो जाएगा? ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू मीन्स ओपी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ एन सॉरी क्यू एन का स्क्वायर। क्लियर? अंडरस्टैंड? यस सर। नाउ नेक्स्ट पेज। Okay, just be careful. On means vector r, op means vector a, pq की वैल्यू b cos अल्फा, ठीक। लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे? वी हैव टू डू op प्लस pq का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। देन व्हाट हैपेंड? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना। नहीं समझ में आया? यस यस सर, आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू एन का स्क्वायर। अरे 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 श्वेता, ये बिल्ली की आवाज में कौन बोल रहा है? चुप। हाँ सर। 2pq इंटू क्या बनेगा? यहाँ एक चीज और बनेगा, ओपी PQ इंटू OP। ओके यस सर। भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, प्लस ये क्या? क्यू एन ऑलरेडी पहले से था तो ये स्क्वायर पहले से रहेगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ। अब ओ एन मीन्स वेक्टर आर, ओपी मीन्स वेक्टर ए, पी क्यू ऑलरेडी यस सर। वेक्टर बी कॉस, बी कॉस बी अल्फा। कॉस अल्फा मीन्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq, pq मीन्स b cos अल्फा, op मीन्स वेक्टर a, qn मीन्स क्या? qn is already given, qn nq b sin अल्फा। यस सर। ठीक है, वेक्टर बी साइन अल्फा। हाँ। चलिए अब सबको रखते हैं वैल्यू। वेक्टर
आर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, भाई ओपी की मीन्स ए, use b cos ये b क्या हो cos जाएगा, alpha. बी स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, यही हो जाएगा ना, Yes sir. स्क्वायर Alpha. बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, b square into cos. ए स्क्वायर, ओपी मीन्स ए स्क्वायर, यहाँ पी क्यू का स्क्वायर बन रहा है ना, तो पी क्यू का स्क्वायर है तो क्या, Yes. बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, Yes. Yes sir. बोलिए, बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर Cos अल्फा, square alpha. फिर क्या है आगे, पी क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 2 PQ, यानी 2B cos अल्फा, ओपी मीन्स ए, तो 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी cos अल्फा, यही हुआ ना, Yes sir. आगे हुआ ये प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी cos अल्फा, ठीक। Yes sir. अब ये सब वेक्टर हैं तो सब में वेक्टर लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। Yes. अभी देखिए ये कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या होगा, कहां तक पहुंचे हम, तो ओपी तक हो गया, अब क्यूएन है ना, तो क्यूएन की वैल्यू क्या है, बी साइन अल्फा, तो क्यूएन का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या अल्फा, ठीक, क्लियर। अब इसको क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एक साथ कर ले, तो यहाँ Yes क्या sir. क्या बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस लास्ट स्टेप में है, वेक्टर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अभी स्क्वायर लगाते हैं सब में, हाँ, Yes. प्लस 2AB cos, So हाँ 2ab होगा ना, हाँ आपने 1 हाँ वन लिखे हैं, erase कर लिखा है, दिया. वही तो लिखा है, हो गया, हाथ से लिखा होता तो पता चलता. प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर, सॉरी, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। अभी सब कंप्लीट हो Yes. जाएगा तब देखना समझ में आए, तब मजेदार आएगा। ये हो गया वेक्टर, अरे यार ये हो गया वेक्टर आर का स्क्वायर, ये हो गया वेक्टर ए के स्क्वायर,
ठीक, टू Yes, sir. वेक्टर ए, टू वेक्टर बी, ठीक, इंटू कॉस Yes. अल्फा, ठीक। फिर Yes, यहाँ sir. क्या था, बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। तो बी स्क्वायर अगर कॉमन कर लेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, बोलिए। Yes, sir. तो यहाँ क्या आया, r का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a का स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा प्लस क्या, बी स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर Cos. अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, आप थोड़ा सा देखिएगा, पहले सब में वेक्टर लगा रहे हैं, वेक्टर आर, वेक्टर ए, वेक्टर ए, ठीक, यहाँ भी वेक्टर वेक्टर बी, वेक्टर बी। चलिए यहाँ आर, पे हम बी स्क्वायर कॉमन लेंगे या बी कॉमन लेंगे? वेट करो वेट करो, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ है बी स्क्वायर, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक, क्लियर। Yes, sir. अभी कहाँ, अभी यहाँ कॉस है, अल्फा कहाँ लिखा है, ठीक। अब इसके स्थान पे वैल्यू हो गई, अरे यार, इसके स्थान पे वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा बचा, बोलिए। रिजल्टेंट Yes. आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, ए A स्क्वायर square प्लस plus B square. बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, ठीक, यही तो फार्मूला था। Yes, sir. हो गया ना, इसी को हम चाहें जब Yes. आर निकालना होगा तो स्क्वायर हटा कर इधर अंडर रूट लग जाता है,
यस सर। जब आर निकालना होता है तो क्या हो जाता है भाई, ये स्क्वायर हट करके अंडर रूट हो जाता है, यानी ये फार्मूला आपका बनता है क्या, ये आपका बनता है r इज इक्वल टू क्या, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। पंखा पंखा भी बंद हो गया पागल। तो कैसे तेज तो किया हूँ मैं। तेज नहीं, बंद हो गया है पूरा, तेज ही तो फुल पे चल रहा था। अब क्या उस निकाल दोगे पंखा ही? कितना तेल लगाए हो तुम बाल में अपने? तेल नहीं, पसीना है लगता है। पसीना नहीं तेल है। कितना तेल लगाए हो, छूने भी तेल लग गया हाथ पर। बॉटल में डूब गई थी। रुको हो गया। क्या बोल रहे? भाई क्या बनता है ये, अंडर रूट यही बनता है ना, ए स्क्वायर। यस सर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos तो ये भी अल्फा। कॉस अल्फा। ठीक, ये तो हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन आपका किसका बनेगा, tan थीटा ले लेंगे। डायरेक्शन में क्या ले लेंगे, tan थीटा। ठीक है, अब साथ में उसको भी कराकर आज कंप्लीट ही करते हैं। अगर हम डायरेक्शन करवा की, दीजिएगा। क्या हुआ, अब कल करवा दीजिएगा। क्यों, अब आगे हाँ समझ नहीं आ रहा है अब आगे। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट पढ़ सकती हो कि नहीं, कि भूख लगी हाँ है, सर। हाँ सर। भूख लगी है। नहीं, भूख नहीं लगी। 5 मिनट केवल डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। ठीक है। देखिए डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन में हम चलेंगे फिगर में, फिगर में लेंगे tan थीटा। जब tan थीटा लेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा QN अपॉन OQ, क्या हो जाएगा QN अपॉन OQ। ओके। ठीक, यहाँ यस लेंगे हम सर। डायरेक्शन, डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा QN अपॉन क्या बोले थे, OQ, QN अपॉन ओक्यू। OQ। बेस। आपके सामने फिगर होगा ना, यस सर। ओक्यू। QN क्या है, QN की क्यू वैल्यू, एन। हाँ बोलिए, QN की वैल्यू, QN यानी NQ हमने निकाला था, NQ क्या क्यू है, एन B cos थीटा, वेक्टर बी साइन अल्फा। sin अल्फा की वेक्टर cos, बी साइन अल्फा। B sin साइन अल्फा, अल्फा। यस सर। B sin अल्फा। अल्फा। ठीक है, अपॉन में यस। OQ क्या है, OQ मीन्स OP प्लस PQ ना, ओपी प्लस पी। यस सर। ओपी वेक्टर ए है और पी क्यू बी कॉस अल्फा। PQ, OP प्लस PQ। अब अगर बात करें हम नीचे,
तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b sin अल्फा अपॉन OP मीन्स क्या, a वेक्टर ए। a प्लस PQ मीन्स क्या है, b cos अल्फा, यस सर। b cos कॉस अल्फा। b sin अल्फा है ना, यस। b cos अल्फा। ठीक, यस। क्लियर, यस सर। बस यही डायरेक्शन है, ठीक है।